वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। आला चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ चीनी सदर और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दौरा चीन पाक चीन दोस्ती में एक और ऊंची सम मुतय्यन करेगा। सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। चीन का दौरा बेहतरीन और कामयाब साबित होगा। भारतीय लोकसभा इलेक्शन में मोदी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब पाश। मोदी का एनडीए इत्तेहाद 293 नशस्तों पर आगे। कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया को 233 नशस्तों पर सबकत हासिल। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी को बड़ा झटका। शहीद बाबरी मस्जिद वाले शहर अयोध्या के नशस्त भी खतरे में। बीजेपी के गढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी की मकबूलियत में कमी। भारतीय इलेक्शन कमीशन आज इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान करेगा। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहाद को 272 नशिस्तें दरकार। इंतखाबी नताइज के ऐलान से कबल भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मोदी बख्तर ने कहा कि इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई शिकायत कर रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एक जमात शफाफ मौका ना मिलने का कह रही थी और ये पहली बार नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई की लेवल प्लेइंग ना मिलने की वो शिकायत हमारे सामने नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी जमहूरियत की करें। अदालती फैसला आपको पसंद है या नहीं वो एक अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। मुतनासिब नुमाइंदगी के नाम पर ट्रामाटाइज करने की ज़रूरत नहीं। मखसूस नशस्तों पर तो पार्टी सरबराह की सवाबदीद है, चाहे दोस्तों को नवाज दे। मखसूस नशस्तों में वोटर्स का कोई किरदार नहीं। केस में बुशरा बीबी का सज़ा मुअत्तली की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त जमा। कहा कि सज़ा के खिलाफ अपीलें इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। अदालत ने बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर ली। इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी दफ्तर को फौरी डीसील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि सीडीए ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं किया। नोटिस या शोकोस की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। सीडीए का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी पीटीआई को नहीं लिखा गया। नाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर रवाना। चीनी सदर और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरा चीन पाक चीन दोस्ती में एक और ऊंची समत मुतय्यन करेगा। सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। चीन का दौरा बेहतरीन और कामयाब साबित होगा। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मज़ीद 3 ज़ख्मी चल बसे। जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची में 6 ज़ख्मी ज़ेर इलाज, हालत तशवीशनाक। सिलेंडर धमाके का मुकदमा दर्ज। दुकान मालिक और बेटा नामजद। इंतज़ामिया ने एलपीजी की 93 दुकानों को सील कर दिया। नए एसओपीज़ के तहत नए एनओसीज़ जारी करने का फैसला। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पीआईए ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली परवाज़ों के किरायों में 30% कमी का ऐलान कर दिया। पीआईए के मुताबिक पाकिस्तान से रियाज तमाम अलकसीम जाने वाले मुसाफिर इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मुसाफिर 10 जून से 18 जून तक रियायती टिकट की सहूलत हासिल कर सकेंगे। फैसलाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस को उनका 10 जून तक मजीद रिमांड मिल गया। अहमद फरहाद केस में गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज हुआ। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी परवेज़ इलाही की पीपी 32 गुजरात में धांधली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशंस पर ख़वातीन के वोट डालने की शरह 10% से कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इस बुनियाद पर इलेक्शन का लदम करार दे दें? इस तरह करें तो पूरे मुल्क का इलेक्शन फारिग हो जाएगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ होना मुमकिन नहीं। एहतसाब की बात करो तो कहते अयूब खान से शुरू करें। साइफर का जो फैसला आया यही फैसला आना चाहिए था। साइफर जब आता है तो वज़ीर-ए-आज़म तय करता है कि अवाम को आगाही देनी है या नहीं। मंसूर अली शाह ने कहा कि ऐवान में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हों और 2 सियासी जमातें हों तो क्या होगा? क्या सारी मखसूस नशिस्तें 2 सियासी जमातों को जाएंगी या इन जमातों को सिर्फ अपनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? पहले इस तनाज़े को हल करें, इसका क्या जवाब है? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है कि हमें 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट चाहती है अवाम जिस पार्टी को वोट दे वो मखसूस नशिस्तों से महरूम ना हो।
सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह आइन की रूह के मुताबिक करना चाहती है। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस कासिफ फाइज़ और वकील में दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने वकील को दलाइल आगे बढ़ाने का कहा तो वकील ने कहा कि आप थोड़ा गुस्से होंगे लेकिन सुन लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाराज़ नहीं हो रहा, चाहता हूं कि मामला नतीजे की तरफ जाए, ये मेरी ड्यूटी है। वकील ने जवाब दिया कि जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो आप ज़्यादा मुस्कुराते हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक 10 जुलाई तक तारीख तलब। इस्लामाबाद इंतज़ामिया के नए प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार। अदालत ने कहा कि बगैर लोकल गवर्नमेंट के CDA ने अरबों के टैक्स लगा दिए, लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ये टैक्स लगा सकें।